1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाफ ऑफ 1%, ठीक है ना, 1% ऑफ 1%। तो इसका क्या होगा, जब परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1/200। तो इससे हम जब डिविजिबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005, यही आंसर होगा। एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में एक सही 1/4 चक्कर लगा लेता है तो दौड़ का कितना भाग शेष है। तो ये सवाल को ज्ञात सॉल्व करना है। करेंगे। रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ रन, तो कितना आ जाएगा, 5 चक्कर थे जिसमें से 1/4 चक्कर उसने लगा लिए, तो शेष कितने लगे रहे, तो 5 में से 4 एकम 4 और 1 5/4। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 4 5 को 20 माइनस 5 यानी कि 15/4, जो हमारा आंसर होगा। जब किसी भी की घात के जो नीचे होता है बेस होता है उसका इकाई अंक 1 5 6 दिया हो तो उसके ऊपर कितनी भी घात चढ़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई अंक वही होगा जो दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जब लास्ट में 1 5 और 6 होता है तब उसकी घात कितनी भी चढ़ी होती है इकाई अंक वही होता है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 9, ठीक है, ठीक है ना। एक और एक, दो, दो और 5 7, 7 और 9 16, ठीक है ना, और माइनस 6 और यहाँ पर माइनस के कितना है 4, 6 और 4 10 माइनस के 10, क्या बचा है 6, तो जी क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। तो प्रथम 20 पहली प्राकृतिक 20 संख्याएं विषम निकालनी है, तो प्राकृतिक पहली संख्याओं होगी का 1, योग है। इसको सॉल्व फिर करते हैं। 3rd, फिर 5th, 7, ऐसे डॉट डॉट करके हमें कहाँ तक करना है 20 तक, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू है वो क्या कितनी हो जाएगी 1, डी की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और एन की वैल्यू है वो 20 रहेगी। प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का सूत्र होता है वो क्या होता है, योग का सूत्र आप जानते होंगे कि n/2 2a प्लस n-1 और b होता है। n की वैल्यू है 20 प्लस अपॉन 20, 2 गुणा 1 प्लस n यानी 20 माइनस 1, और d का मान कितना दिया है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 प्लस 19 दूनी 38, ठीक है ना, 40, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर 400। इसका एक मेथड और है, जब भी n प्राकृतिक विषम संख्याओं की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है n का स्क्वायर। n कितना दिया है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ये आंसर होगा। तो हमें क्या करना है 75 से लेकर के 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक तक करना संख्याओं का है योग प्राकृतिक क्या संख्याओं होगा का योग, ये ठीक ज्ञात है। करना है। तो हम क्या करेंगे 1 से, कहाँ से 1 से 97 तक प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है ना, का योग माइनस, ठीक है ना, 54 से
74 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है ना बच्चों, हम क्या करेंगे 1 से 97 तक जो प्राकृतिक संख्या है वो निकाल लेंगे और 1 से 74 तक निकाल लेंगे, तो हमें क्या निकल आएगा 75 से 97 के बीच का योग निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1/2। ठीक है, इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। इसमें n क्या है, 1 से 97 के मध्य निकालना है हमें, तो 97 और n प्लस 1 यानी कि 98/2 माइनस, अब निकालना है 1 से 74 तक की, तो 74 और n प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा 75/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 नम 18, यहाँ पर काट देंगे, 2 से काट 2 3 6, 1 बचा 2 7 14। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें संख्या फाइंड करनी पड़ेगी कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 का गुणज है, तभी हमें इसका योग निकाल पाएंगे। तो हमें सबसे पहले n का मान की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अब 100 से 200 100 के बीच और हम ऐसी 200 के संख्याएं बीच देखेंगे सभी जो प्राकृतिक 3 से संख्याओं का योग डिविजिबल जो है, 3 फर्स्ट का नंबर एंड गुणज है, लास्ट नंबर। ये हमें ज्ञात तो करना इसका है। फर्स्ट नंबर क्या होगा, इसका 102। ठीक है, और लास्ट नंबर क्या होगा 198। ठीक है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है संख्या निकालने के लिए कि इनके बीच कितनी संख्या है, तो संख्या का सूत्र होता है लास्ट नंबर माइनस के फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, अपॉन डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है इसका, लास्ट नंबर है 198 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है इसका 102, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमें ज्ञात करना है वो कितना है 3, क्योंकि हमें 3 से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, प्लस 1, 96/3 प्लस 1, यानी कि कितना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा हमें 33। ठीक है, अब हमें नंबर्स पता चल गए हैं कितनी संख्या है 100 और 200 के बीच जो 3 से विभाजित होती हैं 33 संख्या है। अब हमें इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र कौन होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम जो मान रखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 33/2, 2 a की वैल्यू पुट करेंगे 102 प्लस n-1, n कितना है हमारा 33 माइनस 1 यानी कि 32, और है ना 33/2, ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 204 प्लस 96, ठीक है ना, 33/2, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 204 और 96 कितने होते हैं 6 और 4 10, 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 300। ठीक है ना, इसको हम जब डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा मल्टीप्लाई 10 150। तो इसको हम सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो होगा 4950, जो कि हमारा आंसर होगा। कि 0.1 की आवृत्ति बार बार है, यानी कि 1 पर बार है, तो जिसका मान कितना दिया हुआ है 1.9, क्योंकि जिस पर बार होता है जितने बार होते हैं उतने ही 9 यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार 0.4 पर बार है, 4 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि इस पर बार लगा हुआ है, तो 4 अपॉन, और जितने भी बार होते हैं उतने ही 9 लिखे जाते हैं, तो बार सिर्फ एक संख्या पर चढ़ा है तो इसलिए 9 ही आएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों, माना कि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग दिया है 3 और उन संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है वो दिया है 12 और हमें इन संख्याओं का गुणनफल निकालना है यानी x इंटू वाई का मान हमें प्राप्त करना है। तो x इंटू वाई का मान कब आएगा? जब हम इस संख्या को वर्ग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहले इसको हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का योग तथा प्लस वाई गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या जब होगा? हम इसको सॉल्व ये करेंगे हमें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया है? 12 प्लस 2 एक्स इंटू वाई का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। 12 9 इस साइड 9 लिखे हैं तो 12 इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 3। एक्स इंटू जो वाई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस के 3y2। ये आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है कि 800 चॉकलेट एक कक्षा में विद्यार्थियों में बांटी गई है। यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती हैं तो छात्रों की संख्या हमें फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो माना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है? माना कि n स्टूडेंट है और जितने छात्र हैं उस उन छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट वितरित की गई है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट की गई है कितनी? 2n, ठीक है ना, बांटी गई हैं। तो इसमें क्या दिया है? 800 चॉकलेट एक कक्षा में विद्यार्थियों में बांट गई। तो चॉकलेट कितनी बांटी गई हैं? जितने स्टूडेंट थे, ठीक है ना, जितने स्टूडेंट थे उतने ही लोगों को उससे दुगना बांटा गया है, जिसका जो चॉकलेटों का कितनी बांटी गई हैं? 800, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर इक्वल 800, ठीक है ना। तो n स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 400। n का जो मूल्य, जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20। ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक संख्या को दुगना करके परिणाम में 20 जोड़ने पर यही उत्तर प्राप्त होता है जितना कि उस संख्या को 8 से गुणा करके परिणाम में 4 की कमी करने पर प्राप्त होता है। वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो माना कि कोई संख्या x है, ठीक है, x है, तो उसमें हम दुगना करके 20 जोड़ देते हैं। तो जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उस संख्या में, जो हमने मानी थी संख्या x है, उसमें 8 से गुणा करके हम 4 की कमी कर देते हैं, ठीक है ना। जो प्रश्न में दिया है हमने सेम वही किया है और कुछ नहीं किया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x माइनस की 8x इक्वल माइनस की 4 माइनस की 20। तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस की 6x और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस की 24। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर, अर्थात बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 होगी।